अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंग्लैंड में इस्लाम की रफ्तार देख लोगों की बढ़ी टेंशन। तो दोस्तों, इंग्लैंड में आखिर इस्लाम इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों ये है यूनाइटेड किंगडम, जिसको आम तौर पर हम लोग यूके के नाम से भी जानते हैं। हमारी दुनिया का वही छोटा सा देश जिसने किसी दौर में हमारी दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की थी, जिसको हम लोग ब्रिटिश एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये सल्तनत इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि जिसके बारे में मशहूर था कि इस सल्तनत का सूरज कभी डूबता ही नहीं है, क्योंकि सल्तनत के अगर किसी इलाके में सूरज डूबता था तो ऑलरेडी किसी दूसरे इलाके में सूरज निकल चुका होता था। मगर मुस्लिम दुनिया के एंगल से अगर हम लोग देखें तो इतिहास में जितना ज़्यादा नुकसान ब्रिटिश एम्पायर ने मुस्लिम दुनिया को पहुंचाया है, इतना शायद कोई और ताकत नहीं पहुंचा सकी। वो इसलिए क्योंकि चाहे मुसलमानों की सल्तनत उस्मानिया हो या फिर मुग़ल सल्तनत, दोनों ही किसी दौर में हमारी इस दुनिया में सुपर पावर की हैसियत रखा करते थे। इन दोनों सल्तनत को भी ख़त्म करने में कहीं न कहीं ब्रिटिश एम्पायर का ही सबसे बड़ा रोल था। आज के दौर में पूरी मिडिल ईस्ट जो इतने छोटे छोटे इलाके में इतने छोटे छोटे देशों में डिवाइड हो चुका है और वो भी इतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी का शिकार है, इसके पीछे भी कहीं न कहीं एक बड़ा रीज़न ये ब्रिटिश एम्पायर ही था। और तो और 1948 में इसराइल को बनाने वाला ये ब्रिटिश एम्पायर तो था ही, उसके बाद से लेकर आज तक फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ या फिर अरब देशों के ख़िलाफ़ उसकी मदद करने वाला भी अमेरिका के बाद यूके ही नज़र आता है। मगर दोस्तों अब आप लोग इसको चाहे वक्त का बदलाव कहिए या जो भी कहिए, लेकिन खुद अब यूके की डेमोग्राफी बड़ी तेज़ी के साथ बदलने लगी है। पिछले कुछ सालों के अंदर कुछ ऐसी बड़ी तेज़ी के साथ बदलाव हुए हैं कि कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि इस्लाम यूके में बड़ी ही तेज़ी के साथ फैलने वाला रिलीजन बन चुका है। अब हैरानी की बात तो ये है कि यूके में इस्लाम जहां एक तरफ बड़ी ही तेज़ी के साथ फैल रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाईयत, जो ऐतिहासिक तौर पर सदियों से यूके का एक स्टेट रिलीजन रहा है, अब वहाँ पर वो सिकुड़ता चला जा रहा है। हद तो अब ये हो गई है कि अब ईसाईयत यूनाइटेड किंगडम में एक मेजॉरिटी रिलीजन ही नहीं रहा, बल्कि वो तो अब खुद माइनॉरिटी में आ चुका है। उसकी वजह यह है क्योंकि किसी भी धर्म के लिए एक देश में मेजॉरिटी में आने के लिए ज़रूरी है कि पूरे देश की आबादी में सिर्फ उस धर्म की आबादी 50% से ज़्यादा की हो चुकी हो। मिसाल के तौर पर हम लोग भारत में कहते हैं कि हिंदू धर्म यहाँ पर मेजॉरिटी में है, वो इसलिए कहते हैं कि उनकी आबादी 50% से कहीं ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों यूके में जहाँ पर आज से लगभग कुछ समय पहले तक यानी 1998 या 99 तक यानी कि 100% ईसाई लोग ही रहा करते थे, अब यूके में ईसाई धर्म 50% से भी ज़्यादा नीचे आ चुका है। इस पर भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोगों का यही कहना है कि यूके की तरफ से ये जो डेटा रिलीज़ किया गया है ये सही नहीं है, बल्कि सच्चाई इससे भी कहीं ज़्यादा है। मतलब ईसाई धर्म का जो ग्राफ है वो यूके में बहुत ही तेज़ी के साथ गिर चुका है, और जब अगला डेटा आएगा साल 2031 का, वो तो हमारी दुनिया को हैरान ही कर देगा, क्योंकि यूके में जो अलग अलग रिलीजन का ग्राफ होगा वो पूरे तरीके से बदल चुका होगा। पिछले 10 सालों की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूके में साल 2011 तक टोटल मुस्लिम आबादी 2.7 मिलियन यानी कि 27 लाख हुआ करती थी, जो कि यूके की टोटल आबादी का सिर्फ और सिर्फ 5% थी। मगर फिर इसमें अगले 10 सालों के अंदर यानी 2021 तक 44% की बढ़ोतरी हुई और 2021 में 4 मिलियन मतलब कि 40 लाख, जो कि इस वक्त यूके की आबादी का लगभग 7% बनती है। मगर यहाँ के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का तो यहाँ तक ये भी कहना है कि ये डेटा सही नहीं है, बल्कि ये आबादी तो 8% से कहीं ज़्यादा पहुँच चुकी है। और जितनी तेज़ी के साथ इस्लाम का ग्राफ बढ़ रहा है और कन्वर्जन रेट बढ़ रहा है, उससे तो ये भी लगता है कि आने वाले सालों में यूके की 15% आबादी मुस्लिम हो चुकी होगी। अब बात करें अगर ईसाई धर्म के डेटा की, तो 2011 में यूके के अंदर इनकी आबादी 59% हुआ करती थी, यानी कि 10 साल के बाद यानी 2021 में अब सिर्फ और सिर्फ 40% रह गई है, यानी कि सिर्फ 10 सालों के अंदर ही 13% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ
कि यूके में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि ये आंकड़ा गलत है, बल्कि अपने आप को ईसाई मानने वालों की आबादी 37 या 38% से ज़्यादा नहीं है। मगर दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हम लोगों ने ये मान लिया कि इस्लाम बड़े ही तेज़ी के साथ यूके में फैल रहा है, मगर फिर भी मुसलमानों की आबादी 7 से 8% ही है। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी जो बड़ी तेज़ी के साथ गिर रही है, उसकी आबादी भी 37 से 38%, या फिर गवर्नमेंट डेटा की भी मान लिया जाए तो लगभग 45 से 40% है। लेकिन ईसाई और इस्लाम दोनों को मिलाकर भी ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 50 से 55% के बीच ही बनता है। तो आखिर यूके के ये बाकी बचे हुए 50% लोग कौन हैं? आखिर ये किस मज़हब, किस धर्म और किस रिलीजन को फॉलो करते हैं? तो इसका जवाब है इररिलीजन, यानी कि वो लोग जो किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन या फिर किसी भी खुदा के कॉन्सेप्ट पर यकीन नहीं रखते हैं। 2011 के अंदर यूनाइटेड किंगडम के अंदर इररिलीजन लोगों की आबादी 25% के करीब थी, जो 10 सालों के बाद बढ़कर 37% का आंकड़ा पार कर चुकी है। और आने वाले सालों में ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये आंकड़ा और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और ये आंकड़ा 50 से 60% तक पहुंच सकता है। वैसे दोस्तों, इररिलीजन लोगों का ये आंकड़ा सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। यही तो वजह है कि आमतौर पर यह भी कहा जाने लगा है कि शायद आने वाले दिनों में यूरोप और किंगडम जैसे इलाकों में, खास तौर पर ये दो बड़े इलाकों में यही लोग नजर आया करेंगे, एक तो नास्तिक यानी कि इररिलीजन और दूसरा इस्लाम। अब जाहिर है दोस्तों, इस्लाम धर्म के आगे सारे मजहब और सारे धर्मों के हिसाब से देखें तो यही इस वक्त यूरोप और किंगडम के इलाकों में बड़ी ही तेज़ी के साथ चला जा रहा है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वैसे तो यूके या फिर यूरोप जैसे सभी इलाकों में इस बात की आज़ादी है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को फॉलो करे, किसी भी धर्म को माने, लेकिन फिर भी बहुत सारे जानकार लोग यूनाइटेड किंगडम या फिर यूरोप के इलाकों में एथिज़्म का इतना तेज़ी के साथ फैलना राजनीतिक तौर पर इन देशों के लिए चिंता की बात बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि नास्तिकता यानी एथिज़्म वो दरवाज़ा है जिसके ज़रिए से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन देशों में घुस सकती है। याद रहे दोस्तों कि ये कम्युनिज्म वही आइडियोलॉजी है जो रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे इलाकों में पाई जाती है, जिससे पिछले लगभग आधी और एक सदी से ये सारे ही कैपिटलिज्म वाले देश यानी यूके, अमेरिका और यूरोप जैसे इलाके मुकाबला कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस विचारधारा से पिछली सदी से ये लोग लड़ते आ रहे हैं वो विचारधारा अपने आप ही इनके घर पर जगह न बना ले। तो देखा आपने दोस्तों, आज की वीडियो के मुताबिक आने वाले टाइम में बस दो ही रिलीजन दिखाई देंगे। आने वाले टाइम में बस दो ही तरह के लोग दिखाई देंगे, एक तो वो जो इस्लाम को मानते हैं यानी मुसलमान, और दूसरे वो जो किसी धर्म को नहीं मानते यानी एथिस्ट। एक तो बड़ी हैरानी की बात ये पता चली दोस्तों कि क्रिश्चियन की तादाद कितनी तेजी से घट रही है और आने वाले टाइम में क्रिश्चियनिटी का नाम ही खत्म हो जाएगा। यूके और यूरोप जैसे देशों में क्रिश्चियन लोग दिखाई ही नहीं देंगे और क्रिश्चियनिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।